गणेशाय नमः। भक्तजनों, आज हम सुनेंगे शनिवार व्रत की कथा। कथा शुरू करने से पहले एक बार मेरे साथ कहिए, बोलो श्री शनि महाराज की जय। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। शनिवार का व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक ही बार भोजन करना चाहिए। भोजन में काले तिल और उड़द का विशेष महत्व है। शनिदेव की पूजा में तांबे के पैसे, काले उड़द और काला वस्त्र चढ़ाया जाता है। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं शनिवार की व्रत कथा। एक दिन सातों ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि बैठे हुए इस बात पर विवाद कर रहे थे कि समस्त ग्रहों में कौन सा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ग्रह है। इसका निर्णय करने के लिए सभी ग्रह राजा इंद्र के दरबार में उपस्थित हुए। इंद्र ने सोचा कि यदि किसी ग्रह को मैं महान कह दूंगा तो शेष सारे 8 ग्रह मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए वे हाथ जोड़कर कहने लगे, देवगण, मैं आप लोगों का निर्णय करने में असमर्थ हूँ, इसलिए आप पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाइए। वे बड़े न्यायप्रिय हैं। देवताओं को इंद्र की बात सच लगी। वे सभी विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हुए। उन दिनों विक्रमादित्य उज्जैन में राज कर रहे थे। सभी देवता जब उनके दरबार में आए तो वे उनके स्वागत में सादर उठ खड़े हुए और उनसे दर्शन देने का उद्देश्य पूछा, यह जानकर कि मुझे इसमें से किसी एक को बड़ा और किसी एक को सबसे छोटा बताना है। राजा धर्म संकट में पड़ गए, मगर वह काफी तेज थे, इसलिए उन्होंने न्याय करने का निश्चय किया। दूरदर्शी विक्रमादित्य किसी एक देवता को अपने मुंह से छोटा या बड़ा कहना नहीं चाहते थे, इसलिए उनसे प्रत्येक ग्रह के आसन उसी की प्रिय धातु के बनाकर इस क्रम में रख दिए कि सोने का आसन सबसे पहले आया, लोहे का सबसे बाद में। फिर उन देवताओं से कहा कि वे अपने अपने आसन पर पधारे और आसनों के क्रम से ही ग्रहों में अपना पद जाने। आसन सोने, चांदी, कांसी, पीतल, सीसर, जस्ता, अब्र और लोहे के थे। लोहे का आसन सबसे बाद में था, वह शनि का आसन था। शनिदेव समझ गए कि विक्रमादित्य ने उन्हें सबसे छोटा कहा है, अतः वे क्रोधित होकर बोले, चंद्रमा, राजन, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 मास, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र केवल 1 मास और राहु तथा केतु उल्टे चलते हैं। सिर्फ 18 मास तक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। राम को 7.5 आए तो उन्हें राज्य के स्थान पर वनवास मिला, और रावण पर जब शनि शनिदेव की 7.5 आई तो उसके कुल का ही सत्यानाश हो गया। अब तेरी बारी है, ऐसा कह शनिदेव वहां से चल दिए। समयानुसार राजा विक्रमादित्य पर 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े का सौदागर बन उज्जैन में पधारे। उनके मायावी घोड़े बहुत ही मनभावन थे। राजा ने घोड़े के सौदागर के आने का समाचार सुना तो अश्वपाल को उन्हें देखने और छांटने के लिए भेजा। उन घोड़ों में से एक घोड़ा इतना सुंदर था कि राजा की तबीयत उसकी सवारी करने को ललचा गई। राजा जैसे ही घोड़े की पीठ पर बैठा, वैसे ही घोड़ा हवा में बातें करता हुआ ऐसा दौड़ा कि कुछ ही क्षणों में राजा को एक बिहड़ जंगल में पहुंचाकर देखते ही देखते अर्धध्यान हो गया। जब राजा विक्रमादित्य जंगलों में मारे फिरने लगे, भटकते भटकते वे एक नगरी में पहुंच गए। वहां उनकी भेंट नगर के सेठ से हुई। सेठ ने उन्हें भूखा प्यासा देखकर खाना खिलाया और दुकान पर एक और बैठा दिया। शनि महाराज की कृपा से उस दिन सेठ को खूब आमदनी हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान पुरुष समझकर अपने वहां रखने का फैसला कर लिया। सेठ राजा को अपने घर ले गया। जिस समय राजा भोजन कर रहा था, उस कमरे की खूंटी पर 9 लखा हार टंगा था। राजा की जैसे ही उस हार पर नजर गई, खूंटी उस हार को देखते ही निगल गई।
कुछ देर बाद सेठ कमरे में आया और उस खूंटी पर हार न पाया, तो उसने राजा को हार की चोरी के अपराध में पकड़वा दिया। न्यायाधिपति के राजा के दोनों हाथ पैर काटने की आज्ञा दे दी। जब राजा चौरंगिया बन गया तो उस नगर के एक तेली को राजा पर दया आ गई। वह उसे उठा लाया। उसने उसे कोहलू के पीछे बिठा दिया ताकि बैल हाँक सके। 7.5 बीतने में कुछ साल ही बचा था कि चौरंगिया को वर्षा ऋतु में मरहार राग गाने की सूझी। रात की खामोशी में उसकी मनमोहक ध्वनि राजकुमारी के कानों में पड़ी। सुरीली आवाज को सुनते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने दासी को भेज उसका अता पता मालूम करा लिया। रागी चौरंगिया ने सुनकर राजकुमारी ने प्रण कर लिया कि अगर वे विवाह करेगी तो उसी से करेगी, वरना आजीवन अविवाहित ही रहेगी। सुबह जब राजा रानी को मालूम हुआ तो उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमारी अपना प्रण तोड़ने को तैयार ही नहीं थी। विवश होकर राजा रानी को मानना ही पड़ा और राजा ने तेली को बुलाकर आदेश दिया कि वह चौरंगिया की शादी मेरी लड़की के साथ करने का इंतजाम करे। राजा आज्ञा वश तेली को चौरंगिया की शादी का प्रबंध करना ही पड़ा। राजकुमारी और चौरंगिया का विवाह करा दिया गया। वह 7.5 की अंतिम राशि थी। उस रात के आधा बीतते ही चौरसिया को शनिदेव स्वप्न में दिखाई दिए और बोले, राजन, तुमने मुझे छोटा कहने का दंड पा लिया है। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए शनिदेव से प्रार्थना की कि जैसे दुख आपने मुझे दिया है, भविष्य में ऐसा दुख किसी और को ना दीजिएगा। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। आंख खुलने पर चौरंगिया ने देखा कि उसके दोनों हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। प्रातः उठने पर राजकुमारी ने भी जब अपने पति को पूर्ण स्वस्थ देखा तो उसकी प्रसन्नता और खुशी की सीमा न रही। राजा भी ये जानकर बहुत खुश हुआ। होते होते ये समाचार नगर सेठ को भी मिला, तो उसने विक्रमादित्य की सेवा में उपस्थित होकर क्षमा मांगी और उन्हें अत्यंत सम्मान के साथ अपने घर खाने पर लिवा ले आए। राजा विक्रमादित्य जब खाना खा रहे थे तब लोगों ने आश्चर्य देखा कि खूंटी का हार वहीं पर टंगा हुआ है। ये कौतूहल देखकर नगर सेठ एक ऐसा अभिभूत हुआ कि उसने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ अत्यंत धूमधाम के साथ करा दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब राजा विक्रमादित्य अपनी राजधानी में आए तो लोगों को बहुत ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने राजा और दोनों रानियों का अति स्वागत किया। पुनः राज्य प्राप्त कर लेने के बाद राजा ने राज्य में घोषणा करा दी कि सभी प्रजाजन प्रत्येक शनिवार को व्रत रखकर उनकी कथा में पूजन किया करेंगे। दोस्तों, चलिए सुनते हैं शनिवार की व्रत आरती। जय 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 श्री शनिदेव, भक्तन हितकारी, सूर्य के पुत्र प्रभु छाया मतहारी। जय जय श्री शनिदेव, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धारे नाथ गज की असवारी, कृट मुकुट शीश राजित दीपत है लिलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी, देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ अधरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय 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 श्री शनिदेव, जय 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 श्री
शनिदेव। भक्तों, अब हम जानते हैं शनिवार व्रत के लाभ क्या क्या हैं। शनिवार के दिन व्रत रखने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। शनिवार पूजा से नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। इस व्रत को करने से बिगड़ा काम पूरा होता है। शनिवार के दिन व्रत एवं पूजा करने से शनि ग्रह का दोष समाप्त हो जाता है तथा आने वाले प्रकोप से बचा जा सकता है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।